हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। आप सोच रहे होंगे कि आज कुछ खास होने वाला है। देखिए, मैं आप सबको एक बात तो अब मैं आपके अच्छे से जानता हूं कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन तो आ रहा है। अब इस चीज को लेकर के फिर से एग्जाम पोस्टपोन हुए, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी साथ ही जुड़ते हैं। फिर से वही चीजें, फिर से मैं रीशेड्यूलिंग करूं। देखो, जितना आपका काम बढ़ता है उतना ही मेरा भी बढ़ता है, मुझे भी वही चीज बार बार प्लान करके लानी पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज जो डिफरेंट कहने लगा हूं वो ये है, अब इस टाइम पर आकर ना तो कोई मोटिवेशन काम करने वाली है। मैं वो रीजन भी बता देता हूं क्यों। अच्छा, मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं और इस वीक में बहुत सारी अलग टाइप की वीडियोस आने वाली हैं, सिर्फ ये करंट सिचुएशंस को लेकर। कोई भी मेरी वीडियो को मिस ना करना, वरना बाद में फिर आप सोचोगे कि यार मैं क्यों नहीं एक्साइटेड हो पाया, क्योंकि वीडियोस लगाओगे तो ही एक्साइटेड रहोगे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इस वक्त जो जिंदगी है ना, अचार खाते हो अचार कभी, शायद पता नहीं आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, मैं भी कभी कभी खाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे कभी कभी जब अचार खाता हूं ना, मुझे पता नहीं फीलिंग आती है कि अचार स्ट्रेस देता है लाइफ में, क्योंकि उसमें वो खटास या फिर उसमें वो क्या कहते हैं उसको, सिरका होता है ना, सिरका। अचार क्या है, एक स्ट्रेस वाली चीज है। आप सोचो जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि सब्जी जितनी लेते हो एक कटोरी में, उसमें उतना अचार ले लो, और जहां पर सब्जी डालते हो वहां पर सब्जी की जगह पर आप अचार डाल लो, मतलब उसको ऑपोजिट कर दो, वाइस वर्सा। कि अब से क्या होगा कि मान लो आपने अचार तो इतना खाना है लेकिन सब्जी इतनी की मिलेगी। अब आप सोचो आपको कैसा लगेगा खाना खा के, कि स्वाद लाने के लिए जो चीज खा रहे थे थोड़ी सी, अब वो ज्यादा मिलनी शुरू हो गई है, सारा स्वाद खराब होना शुरू हो गया ना। जब जरूरत से ज्यादा टाइम मिलना शुरू हो जाए तो भी कई बार ऐसे ही होता है, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, समझ नहीं लगती इसको यूज कैसे किया जाए। लेकिन एक बात सच है, जो मर्जी कर लो, इस वक्त फ्रस्ट्रेशन तो होगी होगी, और इस फ्रस्ट्रेशन का एक ही सलूशन है कि दोबारा एक्साइटमेंट कैसे आए। चीजों में एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं रही है। इसका रीजन सिर्फ एक ही नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होना, क्योंकि कुछ बच्चों को फायदा भी हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि वो जो कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ हिल चुका है, उसका कोई मींस एंड डेट ही नहीं आ रही है कि किस दिन को ये चीज खत्म होने जा रही है। मैं रोज घर पे भी बात करता हूं कि अगर एक डेट हम सबको मिल जाए ना, चलो लेट ही सही, कि ये 30 दिसंबर को जा रहा है, 31 दिसंबर को, 30 नवंबर को जा रहा है, ये 31 जनवरी को जा रहा है, हम सब कहीं ना कहीं मेंटली रेडी होना शुरू हो जाए, चाहे इस दिन को चला जाएगा, चलो उस दिन तक मुश्किल से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं, उसके बाद एक्साइटमेंट लेके आएंगे। लेकिन इसका तो एंड होने का नाम ही नहीं आ रहा। एक तो वो प्रेशर है, दूसरा वही चीजें बार बार। अब मैं आपको एक थोड़ा सा आपके साथ लिंक करता हूं, फिर मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा मैंने काम नहीं डिस्कस करना आपके साथ। देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले तो अभी की अगर सिचुएशन को ले लिया जाए तो हमारे पास ऑलरेडी जब हम पढ़ रहे थे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास कैलकुलेशन हमेशा हाथ में रहती है। तो अभी जैसे कल 6th में अभी आनी है, तो देखिए जरा 6th में से अगर मैं देखूं तो मैं यहां पर आपको कोई शेड्यूल नहीं डिस्कस करने आया, टेंशन ना लेना कि बोर हो जाओगे। तो देखिए हमारे पास अभी 6th में से, मतलब कल से 45 डेज हाथ में थे, 19 जून तक। तो अभी एक्स्ट्रा टाइम, बहुत बच्चों ने तो भी एक्स्ट्रा टाइम ओवरऑल देखा भी नहीं होगा, इतना सबको पता है कि हाँ एग्जाम 29 जुलाई के आसपास चले गए, 30 जुलाई के आसपास। एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है आपको, देखिए 45 तो ऑलरेडी हमारे पास थे, एग्जैक्ट अगर देखो तो 39 डेज आपको, मींस 28 जुलाई तक 39 डेज एक्स्ट्रा मिले हैं। तो इसको जरा साइड पे ही कर देते हैं, क्योंकि अभी इन चीजों का टाइम नहीं है। अब आप ध्यान से सुनो, 45 पहले थे, 39 और मिले हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का तो इतना माइंड डिस्टर्ब हो चुका है, वो जो एक्स्ट्रा 39 डेज हैं उनको पता भी नहीं चलना कि वो कहां चले गए। सोचना हमने बहुत कुछ है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, प्लानिंग्स भी कहीं ना कहीं घूम रही होंगी, लेकिन वो 39 देखना, दोबारा वो दिन आएगा जिस दिन फिर से 45 रह चुके होंगे, और हमने सोचना है कि यार 39 जो एक्स्ट्रा मिले थे वो कहां गए, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। बस ये सोच में, चिंता में निकल गया कि कुछ अब एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना। उसका रीजन है नो एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ही नहीं रही अब इस सिचुएशन में आकर। मतलब अब मुझे लगता है कि आपको बार बार मोटिवेट किया जाए, हाँ यार कर सकते हो, आप करके दिखाओगे, आपने कर लेना है, लेकिन आप बोलोगे दिल ही नहीं करा, मन ही नहीं कर रहा, तो कैसे करूं, कुछ एक्साइटमेंट हो तो करूं।
ये बात सच है या नहीं सच है? आप मुझे ध्यान से सोच के बताना, क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट है? अभी भी पढ़ने की एक्साइटमेंट है कि हाँ मैं उसी जिद के साथ लगा रहूंगा? मतलब अगर जैसे मैंने आपको दिखाया 45 डेज हैं, जो बच्चे तो चल रहे होंगे, अब मुझे आप ये चीज बताना कमेंट बॉक्स में, कितनों ने ये सोचा हुआ है कि जो चल रहा था वो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, 1% भी नहीं हिलाएंगे, 45 डेज के बाद वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल वे में भी तो खत्म होना ही था, जो 39 एक्स्ट्रा मिले उसमें कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्या होना है, वो 39 बीच में एडजस्ट हो जाने हैं। जहां पर किसी चीज के लिए 45 में आपको 4 दिन मिल रहे थे, वो 4 के 8 बन जाएंगे, कहीं पर 9 के 12 बन जाएंगे, तो वो 39 बीच में एडजस्ट हो जाने हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। होगा ऐसा या नहीं होगा? मैं बहुत रियलिटी में बात कर रहा हूं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए ये वीडियो का यही एक पर्पस है कि मैं आपको, मतलब मैंने भी जल्दबाजी इसलिए नहीं की कि मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम दे देता हूं जो आप आने वाले 2-3 दिन में करके रखो, उसके बाद मैं एक्साइटमेंट वाले न्यू चीजों के साथ, शायद आपकी बचपन से वो चीजें जुड़ी होंगी, ऐसे ऐसे नए वे के साथ स्टडी के वेज लेके आऊंगा ताकि आप एक्साइटमेंट के साथ पढ़ सको। तो मैं एक छोटा सा आपको काम दे देता हूं। इतना मुझे पता है ऑलमोस्ट कि सभी बच्चों ने इस वक्त जो ऑलरेडी प्लान चल रहे थे उसको उतना दिल से कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। तो आप एक काम कर सकते हो, 2-3 दिन लगाकर एटलीस्ट, मतलब अभी आज कितनी है, 5 मई है, तो आप कल से 2 दिन लगाकर ये काम करो कि आपने जो चीजें अब तक कवर कर ली हैं, अपने जो भी प्लान के साथ चल रहे थे, आपके सिंगल ग्रुप है, आपका 2 ग्रुप है, जो भी आपका चल रहा था, आप एक बार जरा 1-2 दिन लगाकर उसको बाइफरकेट कर लो कि उन टॉपिक्स में से, उन चैप्टर्स में से सब्जेक्ट वाइज से बाइफरकेशन बना लो। आपके जितने भी चल रहे थे, 4 चला रहे थे, 8 चला रहे थे, कि मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैं अभी तक जो कवर कर चुका हूं, तो उसमें मुझे ये चीजें आती हैं, ये मेरी अभी भी वीक है बहुत सारी। दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, एक बार देख लो, ये चैप्टर मुझे आते हैं, ये मुझे नहीं आती हैं, ताकि मैं उनमें से ये निकाल सकूं कि आपके कौन से एरियाज वीक है, जिसके ऊपर हमने कुछ एक्साइटमेंट के साथ काम करना है। अगर आपने ये चीजें निकाल ली तो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि वापस आ पाएगी। लेकिन अगर आप उसी चीज के साथ लगे रहे, अगर आज ये मोटिवेशन दिखाते भी रहे, तो 2-4 दिन के बाद फिर से कहीं ना कहीं ये फीलिंग तो आएगी कि यार क्या कर रहा हूं, ये गाड़ी को धक्का मार रहा हूं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी स्टार्ट होगी तो आगे बढ़ोगे ना। तो बस मैं आज आपको इस वीडियो में इतना ही मैसेज देने के लिए आया था। माइंड में कोई भी इस चीज का बर्डन ना लेना। मुझे पता है डिप्रेशन होता है, मुझे पता है कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट आएगी, ये 2-3 दिन में वापस आएगी, बिल्कुल आएगी। बस आपको मैंने जो काम दिया है वो इतना करके रखना। बाकी आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या सिचुएशंस आ रही हैं, मेरे साथ जितना शेयर करोगे, डिस्कस करोगे कमेंट बॉक्स में, मैं उतने ही चीजों के परफेक्ट वे के साथ सोल्यूशन लेके आ पाऊंगा, जितना मेरी कह लो मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए बस एक बार माइंड से सारा बर्डन उतार दो, दोबारा मिलते हैं एक एक्साइटमेंट वाली चीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। एक बार स्माइल कर दो जाते जाते, और कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिख जाना कि हाँ हम एक्साइटेड हैं, हम वेट करेंगे कुछ ऐसी एक्साइटमेंट की। जो दिल में आए लिख देना। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।